नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं जहानाबाद के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय है वहां पर उपस्थित हैं और यहां पर जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सारे लोग यहां पर अपनी कुछ समस्याओं को लेकर के यहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जैसा कि पता चला है कि DO कार्यालय में तालाबंदी का भी कार्यक्रम है। यहाँ पर हमारे उपस्थित हैं शिक्षक संघ के प्रतिनिधि। हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस बिंदु को लेकर के, किस समस्या को लेकर के यहाँ पर इस प्रकार के धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। सर, सबसे पहले तो कि हमारे चैनल में आपका स्वागत है और बताइए कि आज का जो कार्यक्रम है, आप लोग इतने संख्या में, इतनी धूप में लोग आए हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? हम अपने ओर से, तमाम किसान्स की ओर से TNBR आपका चित्रंजन जी, आपको भी हम दिल की अटल गहराई से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आपको सर, हमको ये बताइए कि ये जो धरना प्रदर्शन है ये किस वजह से, क्या आपकी मांगे क्या है, क्या दिक्कत है? धरना प्रदर्शन का कारण है कि NIOS से संबंधित है ना, जी 2017-19 NIOS के प्रशिक्षित शिक्षक का एरियर 15% का डिमांड है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग जो NIOS से ट्रेनिंग लिए है ना, तो ट्रेनिंग लेने के बाद सरकार की योजना में ऐसी शामिल थी कि 15% आप लोग को एरियल बढ़ाया जाएगा? नहीं, यह मांग है? नहीं, ये तो प्रावधान ही है ना। अच्छा, तो ये हम लोग काम किए हैं। हाँ, तो प्रावधान ही है। अच्छा, वो तो देना ही है। तो वो प्रावधान है, तो प्रावधान के अनुसार आप लोग को नहीं दिया जा रहा है? नहीं भाई, पूरा बिहार में करीब 50% जिला में वो 15% एरियर मिल गया है और यहाँ नहीं मिला। तो हर जगह पर दिया जा रहा है, इसका मतलब कि सरकार के एजेंडा में ये शामिल है? सरकार के तरफ से 15% एरियर देने का अलाव है? एकदम है। तो आखिर ये अलाव है तो अन्य जगह पर दिया जा रहा है और आपके यहाँ जहानाबाद जिला में क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि मनमानी पदाधिकारी का रंग रवैया, तानाशाही रंग रवैया के कारण नहीं, अफसरशाही, तानाशाही के कारण हमारे शिक्षक गण को एरियर नहीं मिल रहा है। तो आज आप लोग इतनी संख्या में DO ऑफिस में आकर के इसकी मांग को लेकर के पता चला है कि आप तालाबंदी किए हैं। तो तालाबंदी करने के पहले DO साहब से वार्ता आप लोगों की हुई होगी, तो उसमें उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? आज 11वां दिन हम लोग का धरना प्रदर्शन के लिए है। अच्छा, आज 11वां दिन है जी। अच्छा, कल यानी कि कल है 10 तारीख 10/3/2023 को DO साहब हम लोग को करीब लगभग 4 बजे बुलाए। DPO साहब 4 बजे बुलाए और बुलाने के बाद कहें कि हम आप लोग से वार्तालाप करते हैं। ठीक है, हम लोग गए, वार्तालाप किए भी, लेकिन सार्थक रूप में वो वार्तालाप नहीं किए। कहे कि 1 घंटा के बाद हम आप लोग को जानकारी देते हैं एरियर से संबंधित क्या होगा नहीं होगा। फिर हम लोग 1 घंटा बैठे रहे, इसके बावजूद फिर हम लोग गए, जाने के बाद वो फरार हो गए, बातचीत भी नहीं की। फरार हो गए कहने का मतलब जो कार्यालय में आप गए थे तो वहाँ से वो चले गए। अब आप लोगों के पास में उनकी कोई सूचना नहीं आई कि हाँ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, फिर सूचना नहीं मिली। हम लोग खोजते रह गए, 1 घंटा और खोजे,
कहीं पता नहीं लगे। तो ये तालाबंदी करना तो जहाँ तक हमारी समझ में है, तालाबंदी तो अंतिम निर्णय होता है। जब सारे लोग विवश हो जाते हैं, सारे दरवाजे बंद होते हैं, तो होता है कि तब भाई मेरा दरवाज़ा बंद हो गया तो आपका भी दरवाज़ा बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो शायद ये संकेत यही है कि आप लोग इनको बंद करके चेता रहे हैं कि भाई अगर हम नहीं निकलेंगे तो आप भी नहीं आपको निकलेंगे। भी नहीं निकलने देंगे। इसके बाद और कोई आपके पास विकल्प बच रहा है? एकदम विकल्प है। हम लोग आमरण अनशन करेंगे। हाँ। इस जो धरना प्रदर्शन है, इसके बाद हम लोग और जो लड़ाई है इसको आगे तक ले जाएंगे, चाहे जे हो सके हम लोग तैयार हैं, लेकिन एरियर ले करके रहेंगे, क्योंकि हम लोग गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। आपका और डिमांड फरवरी का वेतन वो भी देना पड़ेगा। अच्छा, तो होली का त्यौहार यही 2 दिन पहले मनाया गया। होली के त्यौहार में प्रत्येक जितने भी कर्मचारी हैं सरकार के, सारे लोगों को पेमेंट मिला है। आप लोगों को पेमेंट मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। आप लोगों को किसी को नहीं मिला? किसी को नहीं मिला? नहीं मिला। वादा करके मुकर गए। अच्छा, वादा करके मुकर गए। बाजा वादा अच्छा, वादा किया गया कि मिलेगा लेकिन नहीं दिया नहीं गया। दिया गया। पड़ गया हम लोग का सर। आज तक पदाधिकारी के अभी तक किसी प्रकार के उनको दिमाग में नहीं आ रहा है। हमारी बहनें, हमारे भाइयों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पैसे पैसे के लिए तड़प रहे हैं। पदाधिकारी सारे लोग जानते हैं, इसके बावजूद भी कार्य को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जिला में पैसा आया हुआ है। नहीं आता एक बात रहता कि नहीं पैसा आया हुआ है, सारा प्रक्रिया हो है, इसके बावजूद भी नहीं एरियर। आप लोगों को पेमेंट का पैसा आया हुआ है? बिल्कुल। लेकिन एरियर न देने की वजह से आप लोगों को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा- कि अगर पेमेंट देंगे तो एरियर बढ़ा करके देना पड़ेगा। शायद यही कारण है कि आपको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। पहले ही आया हुआ। एरियर का पैसा पहले आ गया है। अच्छा, वो पैसा आया हुआ? आया हुआ है। अच्छा। और वो एरियर का पैसा आया है 2 बरस के बाद, 4 बरस के बाद। हाँ। ये डीपीओ एक डायरेक्टर साहब का लेटर आया है। अच्छा। उस लेटर के अनुसार हम लोग को असंवैधानिक रूप से हाँ। एरियर का भुगतान और फरवरी या वेतन रोक का आदेश एक चिट्ठी डीपीओ जहानाबाद द्वारा निकाला गया है। अच्छा। जिस लेटर का हवाला ये देकर चिट्ठी निकाले हैं, वो लेटर में कहीं इस तरह का बात नहीं लिखा गया है कि एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षकों का एरियर और वेतन रोका जाए। अच्छा। ये तानाशाही, अफसरशाही और क्या कहें अपने मन से एरियर का वेतन का आदेश निकाल दिए हैं, इन लोग का रोका जाएगा। कंडिका 3 जिस लेटर का यो बार बार उल्लेख कर रहे हैं, कंडिका 3 में डायरेक्टर साहब का स्पष्ट लेटर है कि वैसे शिक्षक जिनकी प्रशिक्षणचर्या 31/3/2019 तक पूर्ण हो चुका हो, वो उत्तीर्ण हुए हो, चाहे उनका परीक्षा फल का निष्कासन किसी तिथि का हुआ हो, वो सेवा में बने रहेंगे। लेकिन इस डीपीओ डीओ की मनमानी, हम लोग उनसे लिखित आश्वासन मांगे कि अगर आप हम लोग को डायरेक्टर साहब का जो पत्र आया वो किस कंडिका में रखना चाहते हैं, अगर जिस कंडिका में आप रखना चाहते हैं उस कंडिका का आप लेटर हम लोग का निकाल दीजिए। उस पर भी वो नहीं मानते हैं, केवल मनमानी, तानाशाही, अफसरशाही, कुछ नहीं है सर। ये केवल पैसे उगाही का एक तरीका माध्यम है। अच्छा, एक मिनट सर, एक मिनट। ये पैसा उगाही का तरीका है, थोड़ा सा इसके बारे में हमको विस्तृत रूप में बताइए। पैसा उगाही के मतलब होता है कि ये तो सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी पैसा उगाही का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या बात है, जो बिहार सरकार 1 अप्रैल 2020 से सभी नियोजित शिक्षकों को बेसिक पे में 15% का वृद्धि करने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया था। वो एरियर का पैसा पिछले मंथ कैबिनेट से पास होकर सारे डीपीओ के खातों पे पैसा आया और वो पैसा ये लोग पैसे लेकर भुगतान करना चाहते हैं, जो कभी भी शिक्षक साथी नहीं चाहेंगे। और यही उनकी मंशा है कि किसी तरह से लेट लिखी करके इन लोग का पैसा रोके और बाद में पिछले दरवाजे से एरियर का भुगतान करे, जिससे हमको मोटी कमाई का जरिया बन सके। और जिस डायरेक्टर साहब का लेटर का हवाला देकर एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन और एरियर रोके हैं, उसका ये लिखित आश्वासन भी नहीं देते। हम लोग मांग रहे
रहे हैं कि जिस कंडिका के अनुसार आप एरियर भुगतान रोक रहे हैं, हम लोग उसी का आप लिखित आश्वासन एक चिट्ठी निकलवा दीजिए, आपके द्वारा चिट्ठी निकाल दीजिए कि हाँ इन लोग को भी हम अप्रशिक्षित अच्छा मानते हैं। सर हमको ये बताइए कि ये जो हो रहा है, जो आप लोगों के साथ में, इसको नाइंसाफ़ी कह सकते हैं, तो इस नाइंसाफ़ी में सरकार को आप दोषी मान रहे हैं कि पदाधिकारी को? देखिए ना, इसमें पदाधिकारी दोषी है। अगर सरकार दोषी रहती तो अदर डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ डीओ एरिया का भुगतान क्यों करते हैं? बिल्कुल सही। अगर किसी लेटर है तो पूरे बिहार के लिए लागू है। हमारे गया जिला हो गए, पटना जिला हुआ, नालंदा जिला हुआ, नवादा हुआ, भोजपुर हुआ, कितने जिले हैं जिन्होंने एरिया का भुगतान कर दिया है। एक केवल पैसे उगाही के लिए मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, ये पैसे उगाही का एक केंद्र बनाकर शिक्षकों को शोषण कर रहे हैं। शिक्षकों को डरा कर धमका कर किसी तरह से सोचते हैं बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, जो हम लोग नहीं सहेंगे। और इसी के प्रतिशोध में हम लोग ने आज तालाबंदी करने का निर्णय लिया है। और जब तक हम लोग की वार्ता नहीं होगी, ये तालाबंदी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। तो तालाबंदी में तो देख रहे हैं कि कार्यालय के अंदर में कुछ पदाधिकारी भी बंद हैं, तो क्या वो अंदर में ही रहेंगे? अब हम लोग का तो यही है कि जब तक हम लोग का वार्ता नहीं होगा, जब तक हम लोग यही डटे रहेंगे। डीपीओ और डीओ दोनों फरार हैं? दोनों फरार। तो अंदर में बंद कौन है? डीओ डीपीओ दोनों फरार है सर। हाँ, दोनों काम नहीं है पता के लिए। हाँ, हाँ। वो उनके कनीय लोग हैं, विद्यालय के जो कनीय लोग हैं, हाँ, हाँ। वही लोग कार्यालय में बने हुए हैं। हाँ। बाकी पदाधिकारी तबके के लोग कोई नहीं है। अच्छा, तो अपने कर्मचारी को बचाने के लिए तो पदाधिकारी को आना पड़ेगा। सर थोड़ा सा आप इस पर आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए। आप लोग, कहा जाता है कि शिक्षक जो होते हैं समाज के आईना होते हैं, शिक्षक जो होते हैं राष्ट्र के निर्माता होते हैं, शिक्षक जो होते हैं ऐसे कुम्हार होते हैं कि पीट पीट करके हांडी को या बर्तन को इतना बढ़िया बनाते हैं। एक कहावत है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। भगवान से भी बड़ा उपाधि जिस समाज में शिक्षक का है, उसी शिक्षक के साथ में इतना बड़ा नाइंसाफ़ी और इतना बड़ा त्यौहार हिंदू समाज के लिए होली है। इस त्यौहार के अवसर पर भी आप लोगों को पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया है। इस स्थिति में आप लोग, हम देख रहे हैं कि इस भीड़ को दर्शाते हुए ये बताया जा रहा है कि आप लोग काफ़ी मर्माहत हैं। और ये तालाबंदी के बाद आपको क्या लगता है कि क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए? देखिए, जैसा कि मेरे समझ से लगता है कि ये लोग डीओ डीपीओ बन चुके हैं, लेकिन एक लेटर पढ़ने का भी ज्ञान नहीं है। अच्छा, डायरेक्टर का, प्राथमिक शिक्षक डायरेक्टर का लेटर नंबर 12, हाँ, जिसमें कंडिका 3 दिया गया है कि वैसे शिक्षक जो ये पाठनचर्या प्रशिक्षण चर्या 31/3/2019 तक पूरा कर लिया है, उनका किसी तरह से ये एरियल भुगतान में कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। लेकिन ये डीओ डीपीओ के दलाल लोग, कनफुकवा लोग ने कान में फूंक दिया और उन्हीं के बातों पर ये डीपीओ और डीओ दोनों मनमानी करते जा रहे हैं। और दिन पर दिन हाँ करके भी ना करने में कोई देरी नहीं कर रहे हैं, बार बार मुँह कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि उनको लग रहा होगा कि ना करने के बाद कुछ, ना करने के बाद कुछ वही है। इनके दलाल पालतू कुत्ता लोग हर प्रखंड में है, अब वो चंदा उगाही करेगा और ला के यहाँ देगा और इनके तिजोरी में जाएगा और वही तिजोरी का पैसा से अपने बाल बच्चे को ऐश मौज करवाएंगे। हमारे शिक्षक वहाँ आए बंधु पूरे होली जैसा महान पर्व में 1 रुपये के लिए भटक चुके हैं। हाँ भाई, सारे शिक्षक एकदम एक। साथ ही मुस्लिम भाई बहनों भी आप देख रहे हैं कैमरा के माध्यम से, हम बताना चाहते हैं इन लोग का भी पर्व था सहबरा, वैसा भी। अब बताइए कि किसी के घर में अगर पैसा ना हो और पर्व त्योहार है, कैसा उसके बाल बच्चा कैसा शौक किया होगा, उनके परिवार में क्या सोच होगा। या तो हो सकता है कि उनके परिवार वालों को कि ये जानबूझ के पैसा नहीं निकाल रही है। अगर संयुक्त परिवार होगा तो भी लांछन उठ सकता है।
तो कि सर जा- इनकी मनमानी का कारण आज हम लोग यहाँ दर दर ठोकरे खा रहे हैं। हमें स्कूल में रहना चाहिए था, हम 2 तारीख से यहाँ लगातार तो सर ये बताइए कि ताला कब खुलेगा, क्योंकि आपने कार्यालय में ताला लगा दिया है, जब ये ताला तक कब खुलेगा? पदाधिकारी हमारी मांगों को नहीं सुनते तब तक हम तालाबंदी रखें। मंदिर है। तो ये ताला बंद करके आप भी यहीं रहेंगे कि फिर आप पठन पाठन के लिए विद्यालय जाएंगे? सर सबसे पहले तो पठन पाठन करने का उद्देश्य मेरा है कि अपने बाल बच्चों अपने परिवार के भी जीवन जीविका के लिए कुछ अर्जित हो। अगर मेरे परिवार बाल बच्चों के लिए कोई अर्ज, कोई धन या कोई रकम नहीं मिलता है तो हम पठन पाठन कैसे कर पाएंगे? अगर हम घर से जाते हैं पढ़ाने के लिए तो मेरी वाइफ या मेरे परिवार वाले खाना कहाँ से देंगे? अगर हम घर में पैसा नहीं दें तो दाल चावल कहाँ से आएगा? तो यह एक विकट परिस्थिति है, इन परिस्थिति में आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस संघर्ष का अंजाम क्या होगा ये तो अभी स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ दिख रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं शायद उसी चीज़ के लिए हमारे यहाँ पदाधिकारी जो हैं, डीओ हैं चाहे डीपीओ हैं, वो भी वही संघर्ष कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी रूप में वो चाहते हैं कि पैसे की भुगतान तो हो, लेकिन वो पैसे के भुगतान तब हो जब कम से कम हमारी पैकेट भी गर्म हो। जी बिल्कुल यही बात। और बिल्कुल सही बात है। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर सारे शिक्षक लोग हैं, यहाँ पर कोई अनपढ़ और जाहिल लोग नहीं बैठे हैं। शिक्षक वही होते हैं जो राष्ट्र के निर्माण करते हैं। प्रत्येक शिक्षक की कड़ी मेहनत के बल पर बच्चे के भविष्य बनते हैं और वही बच्चे आज इस प्रकार के डीपीओ और इस प्रकार के डीओ बनते हैं और बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं। लानत है ऐसे डीओ और डीपीओ पर जिन्होंने इन लोगों की मांग को ठुकराकर अपने स्वार्थ में आकर और अपने खास करके अपने इस प्रकार के छल नीति के वजह से इन लोगों को इतनी परेशानी में डाले हैं। अगर वास्तव में मैं समझता हूं कि उनके अंदर में 1% भी न्यायिक चरित्र अगर हो तो उनको इस पर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए और इनको पेमेंट का भुगतान किया जाना चाहिए। हाँ, एक बात मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, यदि वास्तव में ये लीगली नहीं है, अगर वास्तव में ये सही नहीं है तो फिर पूरे बिहार में इसका विरोध होना चाहिए। तब पूरे बिहार में इस प्रकार की पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर पूरे बिहार के अन्य जिलों में अगर इसका भुगतान हुआ है तो यहाँ भी उसी सिस्टम के तहत भुगतान होना चाहिए। और भुगतान का नहीं होना स्पष्ट साबित करता है कि शायद डीपीओ साहब और डीओ साहब का पैकेट गर्म नहीं किया गया है। बिल्कुल सच बात है। मैं बड़े बड़े पदाधिकारियों को और जो मंत्री लोग हैं, खास करके मुख्यमंत्री बिहार सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं। आप जिन शिक्षकों के बदौलत अपने सारे कार्य को जिम्मा देते हैं, जनगणना हो तो शिक्षक जाएं, मधुशाला की गणना हो तो ये जाएं, जितनी भी चीज है, यहाँ तक कि किसी की बेटा बेटी की शादी हो तो उसकी गणना के लिए भी शिक्षक जाएं, सारे कार्य शिक्षक जाएं। और जब शिक्षक को पेमेंट की बारी हो तो ऐसे लग रहा है कि किसी के बाप के पैकेट से देना पड़ रहा है। इन बातों पर संज्ञान लेते हुए मैं वरीय पदाधिकारी को और खास करके यहाँ की जो सरकार है उस सरकार के कान में ये आवाज को हम डालना चाहते हैं कि इनकी इस समस्या को सख्त से सख्त जल्द से जल्द एक्शन लेते हुए अगर कार्रवाई नहीं किया गया तो एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी है। और इसमें इसका अंजाम क्या होगा, इसकी जिम्मेवारी यहाँ के पदाधिकारी और बिहार की सरकार, ये दोनों के ऊपर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। देखो रे किस्मत का खेल, नीतीश तेजस्वी डीओ डीपीओ दोनों पे। देखो रे किस्मत का खेल, डीओ डीपीओ दोनों पे। देखो रे किस्मत का खेल, डीओ डीपीओ दोनों पे। डीओ डीपीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीओ डीपीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।